दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी ताकत दिखाकर डर पैदा करते हैं और दूसरे जो अपनी कमजोरी दिखाकर इतिहास रचते हैं। आप सोच रहे होंगे, कमजोरी दिखाकर कोई कैसे जीत सकता है? यही तो सबसे खतरनाक खेल है, क्योंकि जब आप शेर बनकर घूमते हो सब सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब आप भेड़ बनकर चलते हो तब शेर भी बेखबर सो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो दिखता है वही सच नहीं होता और जो सच होता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूं जिससे बड़े बड़े खिलाड़ी भी मात खा जाते हैं। एक ऐसी रणनीति जो तुम्हें लड़ने से पहले ही विजेता बना देगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लें और बाद में तुम्हारी ताकत देखकर कांप जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बने, तो यह वीडियो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि आज तुम सीखोगे कैसे मूर्ख दिखकर भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बना जाता है, कैसे शांत रहकर सिंहासन जीता जाता है। तैयार हो जाओ, आज खेल बदलेगा, आज सोच बदलेगी और आज से तुम भी भीड़ का हिस्सा नहीं, खेल के राजा बनने वाले हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में ये बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, गांव से, शहर से या विदेश से। आपका एक कमेंट हमें और भी दमदार वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, जब कोई शेर शिकार करने निकलता है तो क्या वो अपनी दहाड़ तुरंत सुना देता है? नहीं, वो चुपचाप घात लगाकर बैठता है, अपनी मासूमियत छुपाकर, हर हरकत में धैर्य भरकर, और जब सही समय आता है तभी वो वार करता है। यही नीति चाणक्य हमें समझाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई आपको स्मार्ट बनो, कुशाग्र बनो, सबसे आगे निकलो जैसी बातें कहता है, लेकिन असल सवाल यह है कि जब सब चतुर बन जाएंगे तो असली चतुराई कहां बचेगी? तभी तो चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी मूर्ख बनना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब आप मूर्ख नजर आते हैं लोग आपको हल्के में लेते हैं। वो अपने असली हथियार आपके सामने खोल देते हैं और फिर आपके पास ऐसा मौका आता है जिसे भुनाकर आप सब पर राज कर सकते हैं। यहां मूर्ख बनना का मतलब यह नहीं कि सचमुच अज्ञानी बन जाए। इसका मतलब है अपने असली इरादे, अपनी असली शक्ति, अपनी असली चाल को छुपा लेना, दुनिया को दिखाना कि आप मासूम हैं, आप भोले हैं, और जब सब आपको कमजोर समझने लगें तभी अपने छुपे हुए अस्त्र बाहर निकालकर सबको चौंका देना। यही नीति है जो आपको न सिर्फ दूसरों से आगे ले जाएगी बल्कि आपको उनके दिल और दिमाग पर राज करने का हक भी देगी। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव किया है जब आपने सामने वाले को अपना असली रूप नहीं दिखाया और इसी वजह से आपने जीत हासिल की? कभी कभी किसी रिश्ते में, कभी नौकरी में या कभी किसी बिजनेस में। यही वो क्षण होते हैं जब इंसान समझता है कि सामने से भले ही मैं सीधा साधा दिख रहा था, लेकिन भीतर से मैंने पूरी बाजी अपने काबू में कर ली। यही नीति राजनीति में भी चलती है, व्यापार में भी, रिश्तों में भी, और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी, क्योंकि दुनिया अक्सर वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर आप तुरंत अपने पत्ते खोल देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने असली इरादे छुपाकर लोगों को विश्वास दिला दें कि आप कुछ खास नहीं हैं, तो वही लोग आपकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। और फिर जब आप अपने दांव चलते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, यही तो चाणक्य की असली नीति है। उन्होंने कहा था, मूर्ख बनकर रहो ताकि समय आने पर सबको चौंका सको। ये वही नीति है जिसने साधारण से दिखने वाले चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। सोचिए, एक साधारण सा युवक जिसे शायद ही कोई गंभीरता से लेता हो, कैसे पूरे भारतवर्ष का शासक बना। वो चाणक्य की नीतियों का खेल था। बाहर से भोला, भीतर से प्रचंड, बाहर से साधारण, भीतर से असाधारण। यही है राज करने का सबसे बड़ा रहस्य। आप जरा आंखें बंद करके सोचिए, क्या हो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ये नीति अपनाएं? क्या हो अगर आप भी अपने दुश्मनों के सामने साधारण बन जाएं और समय आने पर वो ताकत दिखाएं जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो? सोचिए, कैसा दृश्य होगा जब वो लोग जो आपको हल्का समझते थे आपकी असली शक्ति के आगे झुक जाएंगे। यही तो वो पल है जो हर किसी को राजा बना देता है।
इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे मूर्ख बनना केवल एक अभिनय नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी रणनीति है। कैसे ये रणनीति रिश्तों को मजबूत कर सकती है, दुश्मनों को मात दे सकती है और जीवन में वो मुकाम दिला सकती है जिसकी आप चाह रखते हैं। और यही 4 नीतियां हैं, चाणक्य की 4 ऐसी गुप्त बातें जिन्हें समझ लिया तो आप किसी भी खेल में मात नहीं खाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये नीति हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए चाहिए धैर्य, चाहिए नियंत्रण, चाहिए समय का इंतजार करने की ताकत। क्योंकि जो अधीर हो जाता है, जो तुरंत अपनी ताकत दिखाना चाहता है, वो कभी जीत नहीं पाता। पर जो अपनी चाल छुपाकर रखता है, वही असली विजेता बनता है। तो चलिए अब इस रहस्य के सफर पर निकलते हैं। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे मूर्ख बनकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में राज कर सकते हैं। कैसे आप चाणक्य की इस नीति को अपनाकर साधारण से असाधारण बन सकते हैं और कैसे आप वो ताकत हासिल कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग कर देगी। याद रखिए, जिंदगी के इस खेल में जो सीधा चलता है वो सबसे पहले हार जाता है और जो मूर्ख बनकर खेलता है वही अंत में राजा कहलाता है। फर्स्ट नीति, हाइड योर स्ट्रेंथ, शो योर वीकनेस। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हम अक्सर यही कर बैठते हैं कि अपनी ताकत दुनिया को दिखा देते हैं और यही भूल हमें हर खेल में मात दिला देती है। चाणक्य कहते हैं, नेवर शो योर रियल स्ट्रेंथ, ऑलवेज हाइड इट। सोचिए जरा, अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतरते ही अपना पूरा दांव खोल दे तो क्या उसके पास आखिर तक खेलने के लिए कुछ बचता है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि पहला राज, पहली नीति, पहली चाल है, अपनी ताकत छुपाओ और सामने वाले को भ्रम में रखो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलिए आपको एक दृश्य में ले चलते हैं। एक गांव का लड़का जो हर किसी को भोला लगता था। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे ये तो किसी काम का नहीं। लेकिन उस लड़के के भीतर आग थी। वो चुपचाप बैठकर सुनता, सबकी हंसी झेलता और धीरे धीरे अपनी ताकत गढ़ता। और एक दिन जब समय आया, उसने वही लोग चौंका दिए जिन्होंने उसे मजाक समझा था। यही नीति है, हाइड योर पावर until the right time comes। दुनिया हमेशा वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर आप सामने से ही अपनी सारी काबिलियत खोल देंगे, लोग सतर्क हो जाएंगे। वो आपके लिए चालें बिछाएंगे, आपकी कमजोरियां ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप मासूम दिखेंगे, कमजोर दिखेंगे, तो लोग अपनी चाल खुद खोल देंगे। यही तो असली खेल है। चाणक्य कहते हैं, इफ यू लुक वीक, पीपल विल अंडर एस्टिमेट यू एंड दैट्स योर बिगेस्ट वेपन। क्योंकि जो आपको कमजोर समझेगा वो अपने पत्ते आपके सामने खोल देगा और जब आप सही समय पर वार करेंगे तो उसकी हार तय हो जाएगी। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता की सीढ़ी चढ़ रहा था तब वो बाहर से साधारण दिखता था। लोग सोचते थे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन चाणक्य ने उसे यही नीति सिखाई थी, नेवर शो योर एम्बिशन बिफोर टाइम। और फिर अचानक जब उसने अपनी चाल चली तो पूरा भारतवर्ष उसके अधीन आ गया। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। क्या आपने कभी ऑफिस में देखा है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते रहते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते? लेकिन जो लोग चुप रहते हैं, सुनते हैं और सही समय पर अपनी क्षमता दिखाते हैं, वही बॉस की नजर में जगह बना लेते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। अगर आप अपनी हर सोच, हर ताकत, हर चाल खुलकर बता देंगे तो सामने वाला आपको खेल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर, थोड़ा मूर्ख बनकर रहेंगे तो वही इंसान आपको कभी मात नहीं दे पाएगा। असली मंत्र दोस्तों, पहली नीति यही कहती है, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड अपीयर स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन की रणनीति है। यही रणनीति आपको व्यापार में भी काम दिलाएगी, राजनीति में भी और रोजमर्रा के रिश्तों में भी। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले को बता देंगे कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत संसाधन है, तो वो आपकी डील महंगी कर देगा। लेकिन अगर आप साधारण दिखाएं, अपने पत्ते न खोलें, तो सामने वाला आपको कमजोर समझकर आसान शर्त रख देगा और यहीं पर आप जीत जाते हैं। या फिर मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में हैं। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, तो सब आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे।
लेकिन अगर आप चुपचाप तैयारी करेंगे, सबको लगेगा कि आप कमजोर हैं और फिर एग्जाम के दिन सबको चौंका देंगे। कभी कभी जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया हमारी काबिलियत क्यों नहीं देखती, लेकिन यहीं पर यह नीति हमें रोकती है। वो कहती है, डोंट बी इन हरी टू प्रूव योरसेल्फ, लेट द वर्ल्ड बिलीव यूर वीक एंड देन शॉक देम विद योर पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज क्यों ऊंचा उड़ता है? क्योंकि वो हर समय उड़ता नहीं, बल्कि सही वक्त देखकर उड़ान भरता है। यही राज है सफलता का। तो दोस्तों, पहली नीति यही कहती है, हाइड योर स्ट्रेंथ, शो योर वीकनेस, वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन स्ट्राइक। यह नीति सिर्फ चालाकी नहीं है, बल्कि धैर्य और संयम की परीक्षा है। क्योंकि जो अपनी ताकत छुपा लेता है, वही अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। सेकंड नीति, ट्रस्ट नोबडी, यूज एवरीवन। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब हम किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और यही गलती हमें जिंदगी की सबसे बड़ी हार तक पहुंचा देती है। चाणक्य कहते हैं, नेवर ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली, यूज पीपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सुनने में यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है। इस धरती पर हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। रिश्तों का नाम हो या दोस्ती का, राजनीति हो या व्यापार, सब जगह छुपा हुआ मकसद होता है। और अगर आप इन मकसदों को समझ नहीं पाए, तो दुनिया आपको मूर्ख बनाकर निकल जाएगी। आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक साधु अपने आश्रम में शिष्य तैयार कर रहा था। एक शिष्य सबसे ज्यादा होशियार था। साधु ने सोचा, यह तो मुझे भी पीछे छोड़ देगा। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या भर गई। एक दिन उसने उस शिष्य को जंगल भेज दिया और पीछे से अपने ही शेर को छोड़ दिया, ताकि शिष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन शिष्य चाणक्य नीति जानता था। उसे पहले से ही अंदेशा था कि गुरु भरोसे के लायक नहीं, इसलिए उसने पहले ही योजना बना ली थी। उसने अपने पास छुपा हथियार निकाला और शेर को मार गिराया। अब सोचिए, अगर वह शिष्य आंख मूंद कर भरोसा कर लेता तो क्या होता? उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने वहीं सीखा जो चाणक्य कहते हैं, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, एवरीवन हैज देयर ओन इंटरेस्ट। राजनीति में यह नीति सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का सपना देखा, तो रास्ते में सैकड़ों साथी, सैकड़ों मददगार मिले। लेकिन चाणक्य ने कभी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। वो हर किसी को उसके मकसद के हिसाब से इस्तेमाल करते और फिर आगे बढ़ जाते। क्योंकि राजनीति में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ स्थायी स्वार्थ होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, रिलेशनशिप्स आर टेम्परेरी, इंटरेस्ट्स आर परमानेंट। मानव स्वभाव यही है कि हर इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या व्यापार। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। इफ यू एक्सेप्ट ह्यूमन नेचर, यू विल नेवर बी चीटेड। लोग आपको प्यार भी करते हैं तो अपने हित के लिए, मदद भी करते हैं तो किसी न किसी उम्मीद के साथ। अब सवाल यह है कि इसमें बुरा क्या है? बुरा इसमें कुछ नहीं है। बुरा तब है जब आप इस सच्चाई को न समझें और अंधविश्वास कर बैठें। उदाहरण सोचिए, आप एक बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यह पार्टनर हमेशा मेरे लिए ईमानदार रहेगा, तो आप गलत हैं। वो तभी तक आपके साथ है जब तक उसके हित आपसे जुड़े हैं। जिस दिन उसका स्वार्थ कहीं और से पूरा होने लगेगा, वो पलट जाएगा। अब अगर आप चाणक्य की नीति को समझेंगे, तो आप यही मानकर चलेंगे कि एवरीबडी इज विद यू ओनली फॉर देयर इंटरेस्ट। तो आप पार्टनर का इस्तेमाल करेंगे, साथ काम करेंगे, लेकिन उसकी हर चाल पर नजर रखेंगे, और यही आपको सुरक्षित रखेगा। अब जरा इसे रिश्तों में देखिए। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई करीबी कभी आपको धोखा नहीं देगा, तो आप भ्रम में हैं। क्योंकि हर इंसान का जीवन बदलता है, उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, और साथ ही उसका स्वार्थ भी। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से रिश्ता ही न रखें। इसका मतलब है कि लव पीपल बट डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, यानी प्यार करो, विश्वास करो, लेकिन हमेशा एक दूरी बनाए रखो, ताकि अगर सामने वाला बदल भी जाए तो आपका दिल न टूटे। असली मंत्र तो दोस्तों दूसरी नीति यही कहती है, ट्रस्ट नोबडी ब्लाइंडली,
यूज एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। यह नीति हमें कठोर बनाती है, लेकिन यह कठोरता ही हमें जिंदगी में सुरक्षित रखती है। गहराई से सोचिए, दुनिया में हर वह इंसान जो सफल हुआ है, उसने यह नीति जरूर अपनाई है। बिजनेस में बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अंबानी, सबने यही सीखा कि साझेदार वहीं तक है जहां तक उसका फायदा है। राजनीति में हर नेता जानता है कि साथी वहीं तक है जब तक उसकी कुर्सी मजबूत है। यानी इंटरेस्ट इज द ओनली परमानेंट बॉन्ड इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, दूसरी नीति हमें यही सिखाती है कि किसी पर भरोसा करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। भरोसा करो, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। हर इंसान को उसके स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल करो, और याद रखो, इन दिस वर्ल्ड ट्रस्ट इज गुड, बट टू मच ट्रस्ट इज सुइसाइड। ये नीतियां मिलकर आपको इतना मजबूत बना देंगी कि कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा और आप हर खेल में आगे रहेंगे। थर्ड नीति, कंट्रोल योर इमोशंस, रूल द सिचुएशन। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसकी भावनाएं होती हैं, और विडंबना यह है कि यही भावनाएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, इफ यू कंट्रोल योर इमोशंस यू कंट्रोल द वर्ल्ड। जरा सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में कोई गलत फैसला लिया और बाद में पछताए। कितनी बार आप मोह माया में फंसकर सही निर्णय नहीं ले पाए। कितनी बार डर ने आपको रोक दिया जबकि जीत आपके सामने खड़ी थी। यही वजह है कि तीसरी नीति कहती है, नेवर बी अ स्लेव ऑफ योर इमोशंस, बी द मास्टर। आपको महाभारत का एक दृश्य याद दिलाता हूं। दुर्योधन बार बार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को अपमानित करता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो भावनाओं के कैदी हैं। भीष्म को वचन ने बांध रखा था और द्रोण को शिष्य प्रेम ने। इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर दुर्योधन ने पूरे कुरुक्षेत्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। अब सोचिए, अगर भीष्म और द्रोण भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेते तो क्या महाभारत उसी तरह घटित होती? शायद नहीं। यही नीति हमें सिखाती है, इमोशंस आर योर बिगेस्ट एनिमी इन डिसीजन मेकिंग। चाणक्य के समय की बात करें, नंद वंश इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना लगभग असंभव था, लेकिन नंद शासकों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वे भावनाओं के कैदी थे। वे क्रोध में प्रजा पर अत्याचार करते, अहंकार में निर्णय लेते और लोभ में सब कुछ खो बैठते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया, डोंट लेट एंगर, ग्रीड और लव डिसाइड योर एक्शंस। अगर तुम सम्राट बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल पर नियंत्रण रखना होगा। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। आप ऑफिस में हैं, बॉस ने कुछ कह दिया और आप गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देते हैं। बाद में पछताते हैं कि यही तो मेरी रोजी रोटी थी। या फिर किसी रिश्ते में भावनाओं में बहकर आपने वो कह दिया जो दिल में नहीं था, और फिर सालों का रिश्ता एक पल में टूट गया। यानी अ मोमेंट ऑफ इमोशन कैन डिस्ट्रॉय ईयर्स ऑफ एफर्ट। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के दिमाग में दो हिस्से होते हैं, एक है लॉजिकल ब्रेन और दूसरा है इमोशनल ब्रेन। जब भी आप गुस्से, डर या मोह में होते हैं, आपका इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है और वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। चाणक्य की तीसरी नीति हमें यही सिखाती है, स्विच ऑफ योर इमोशनल ब्रेन, स्विच ऑन योर लॉजिकल ब्रेन। असली मंत्र तो दोस्तों तीसरी नीति का असली मंत्र है, कंट्रोल इमोशंस, डोंट सप्रेस देम, यूज देम एज टूल्स। इसका मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपके लिए काम करें, न कि आप उनकी गुलामी करें। बिजनेस वर्ल्ड, एक व्यापारी ने गुस्से में आकर ग्राहक से झगड़ा कर लिया। नतीजा, उसका करोड़ों का क्लाइंट हाथ से चला गया। दूसरी ओर दूसरा व्यापारी मुस्कुराकर वही परिस्थिति संभाल गया। वही ग्राहक उसका जीवन भर का साथी बन गया। लेसन, कंट्रोल एंगर, गेन पावर। रिलेशनशिप्स, अगर पति पत्नी या दोस्त हर छोटी बात पर भावनाओं में बहकर फैसले लें तो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन अगर धैर्य रखकर एक दूसरे को समझें तो वही रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। लेसन, कंट्रोल अटैचमेंट, सेव बॉन्ड्स। भावनाओं को हथियार बनाओ। अब सवाल उठता है कि क्या भावनाओं को दबा देना चाहिए? नहीं। चाणक्य कहते हैं, यूज इमोशंस एज अ वेपन, नॉट एज अ वीकनेस।
मतलब ये कि अगर आप हंसते हैं तो सामने वाले को लगे कि आप सहज हैं, अगर आप रोते हैं तो लगे कि आप सच्चे हैं। लेकिन ये सब आपके नियंत्रण में होना चाहिए। आप रोए, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी है। आप मुस्कुराएं, लेकिन उतना ही जितना आपके उद्देश्य को पूरा करे। तो दोस्तों, तीसरी नीति हमें यही सिखाती है कि इफ यू कंट्रोल योर इमोशंस, यू कंट्रोल द सिचुएशन। इफ यू लूज टू इमोशंस, यू लूज एवरीथिंग। यही नीति आपके रिश्तों में भी काम आएगी, आपके करियर में भी और आपकी लड़ाइयों में भी। क्योंकि याद रखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज नॉट द वन हु लिफ्ट्स वेट्स, बट द वन हु कंट्रोल्स हिज इमोशंस। अब तक हमने 3 नीतियां समझ ली हैं। 4th नीति, टाइमिंग इज एवरीथिंग। स्ट्राइक एट द राइट मोमेंट। दोस्तों, जिंदगी के इस खेल में जीतने वाला वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। जीतने वाला वो होता है जो सही समय पर सही दांव चला दे। चाणक्य कहते हैं, राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम इज यूजलेस, रॉन्ग डिसीजन एट राइट टाइम कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी चौथी और अंतिम नीति यही है, वेट फॉर द राइट टाइम, स्ट्राइक व्हेन इट हर्ट्स द मोस्ट। विक्ट्री डजंट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ अलोन, बट ऑन परफेक्ट टाइमिंग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए सालों इंतजार किया। अगर वो नंद वंश के चरम समय में हमला कर देते तो नाकाम हो जाते, लेकिन उन्होंने इंतजार किया, प्रजा के असंतोष को बढ़ने दिया, नंद वंश की कमजोरियां बाहर आने दी और फिर सही समय पर हमला किया। परिणाम, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। यही चौथी नीति का जादू है, पेशेंस प्लस टाइमिंग, गारंटीड विक्ट्री। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन समय गलत था इसलिए असफल हो गया, या फिर कोई रिश्ते का फैसला सही था लेकिन आपने उसे जल्दी ले लिया और सब बिगड़ गया। यानी इवन बेस्ट आइडिया फेल्स इफ टाइमिंग इज रॉन्ग। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अधीर हो जाता है। हमें लगता है कि अभी कर लो, अभी पा लो, अभी जीत लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, इम्पेशंस इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। अगर आप इंतजार करना सीख गए, अगर आप समय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हार नहीं दिला सकती। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्यार करो, उसके लिए कितनी भी कुर्बानी दो, लेकिन जब बात उसके फायदे की आती है तो वह आपके बारे में नहीं अपने बारे में सोचता है। यहाँ तक कि माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी भी कई बार अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की भावना को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में सोचिए, जो खून के रिश्ते हैं वह ही इतना बदल सकते हैं, तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करें। चाणक्य इसी यथार्थ को पहचानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की तरह है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही आप रुकते हैं, दूसरा इंसान पलट जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार चेताते हैं, कभी यह ना समझो कि लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है वह तुम्हारे पास इसलिए हैं क्योंकि तुम उनके किसी काम के हो। यह कड़वी बात है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना कहकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुद को बचाना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है और यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारी तरक्की से जलता है तुम्हारा पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें रोज देखता है, तुम्हारा रहन सहन, कपड़े, गाड़ी, मेहमान और यहाँ तक कि घर में आने वाली खुशियों को भी। वह सामने से मुस्कुराता है पर दिल में आग जलती है। यह जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है जो समय आने पर आपके खिलाफ फैलाया जाता है। मान लो एक दिन आपने अपनी मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी, आपको बधाई देने वाले लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वाह, अच्छी गाड़ी है, पर सुना आजकल बहुत EMI पर मिल जाती है। यह होता है मास्क जेलसी, जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से तेज आग होती है।
चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। अनुसार जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है वही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी जानता है और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। आपका घर कब पेंट हुआ, किसने नया मोबाइल खरीदा, किस रिश्तेदार का आना जाना है, और इन सब बातों को वो अपने मन में घुमाता रहता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और इंतजार करता है गिरावट का। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो पर दिल मत खोलो, मुस्कुराओ पर राज मत बताओ। याद रखिए, जो आपको सबसे पास से देखता है वह या तो आपका रक्षक बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वह कहते हैं रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है, पर जैसे ही आप पलटे वही लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु न चान्य था। असली रिश्तेदार वही हैं जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है रिश्तेदार सबसे पहले कहता है हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान हैं। कई बार यह रिश्ते सिर्फ सामाजिक दिखावा बनकर रह जाते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार और समारोह में सब आते हैं, पर जब मदद की जरूरत होती है तो फोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को बहुत पहले पहचान चुके थे। वह कहते हैं जिस परंपरा में रिश्तों को भगवान समझा जाता है वहां सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही मिलते हैं, इसलिए सावधान रहें। हर रिश्तेदार अपना नहीं होता और हर चाचा, भैया, मामा दिल से शुभ चिंतक नहीं होते। कई बार सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से होता है जो अपने कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं जो खुद पर निर्भर है वही सबसे बलवान है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला हमेशा अपमानित होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कभी संकट आएगा तो कोई ना कोई तो साथ देगा, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार, पर जब असली परीक्षा आती है तो सच्चाई सामने होती है, कोई नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य नीति का एक मूल मंत्र है, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, और अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं तब तक सब आपके साथ खड़े दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं सब गायब हो जाते हैं, और कुछ तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी शुरू कर देते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नियत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई, कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती हैं। चाणक्य इसलिए कहते हैं बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है, यह बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को चाणक्य बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है जो जितना कम बोलता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है, भावनाओं को तोड़ती है और भरोसे को व्यापार समझती है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें मन में रह जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा वाकई आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं समय सबसे बड़ा परीक्षक है, वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या वह सच में आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं।
पर जैसे ही समय खराब होता है, नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है, आपकी तकलीफ में किसका फोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में जीतने की रणनीति है। जब रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी आपके अपने नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरा, अपने मन की बातें किसी को खुलकर ना बताएं। चाणक्य कहते हैं, राज और रहस्य को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी योजना, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को केवल अपने तक सीमित रखें। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की मदद की उम्मीद छोड़ दो। अपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास करो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं? क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं रणनीति से जवाब दो, भावनाओं से नहीं विवेक से चलो। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर खुद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। अपने फैसलों में ठहराव लाइए, अपने रास्ते को खुद चुनिए, चाहे वह रास्ता अकेला क्यों ना हो। क्योंकि याद रखिए, अकेला वह होता है जो सबसे अलग सोचता है, और सबसे अलग सोचने वाला ही एक दिन इतिहास बनाता है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ अपने कहे जाने वालों पर नहीं, अपने ऊपर भरोसा करेंगे। दोस्तों, चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के जहरीले व्यवहार से बचने के लिए सतर्कता, आत्मविश्वास और समझदारी जरूरी है। अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लिए जहर बोते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, बंदूकों से नहीं, गालियों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। और अगर कोई यह कला सीख जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु भी घुटनों के बल झुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है बल्कि उससे ऊंचा सोचना है। देखो, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान और शेर में फर्क यही है कि इंसान दिमाग से वार करता है, और यही चाणक्य नीति की सबसे खतरनाक ताकत है। जरा सोचो, तुम्हारा शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुमने दिमाग से चाल चली तो वह खुद अपनी ताकत से खुद को बर्बाद कर लेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, नहीं चाहिए हथियार, नहीं चाहिए लाठी डंडा। अगर तुम्हारे पास चालाक दिमाग और धैर्य है तो तुम दुश्मन को बिना हाथ लगाए मात दे सकते हो। अब सवाल उठता है, आखिर वह कौन सी चालें हैं जो शत्रु को हमेशा के लिए घुटनों पर ला देती हैं? कौन सी खतरनाक नीतियां हैं जो आचार्य चाणक्य ने बताई, जिनसे बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए और छोटे छोटे लोग भी राजाओं के सिंहासन हिला पाए? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चाणक्य की पहली खतरनाक चाल, झूठा भरोसा दिलाना। सुनने में यह चाल खतरनाक लगती है, लेकिन राजनीति और जीवन दोनों में यही जीत की असली चाबी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु तुम पर भरोसा करने लगे तो समझो उसकी हार तय है, क्योंकि वह समझेगा कि तुम उसके लिए खतरा नहीं हो।
और इसी बीच तुम उसके सबसे करीब पहुंचकर उसका खेल खत्म कर दोगे। इतिहास में बड़े बड़े राजा इसी चाल में फंसे। किसी को मीठी बातें, किसी को झूठा समझौता, किसी को दोस्ती का बहाना, यह सब छलावे ही तो हैं। और जब शत्रु इन छलावों में फंस जाता है तो उसका विनाश खुद ब खुद तय हो जाता है। दूसरी चाल, शत्रु की कमजोरी ढूंढना। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई लालची होता है, कोई घमंडी, कोई नाम और शोहरत के पीछे पागल। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को हराना है तो उसकी तलवार मत देखो, उसकी कमजोरी देखो। जब तुम उसकी कमजोरी को पकड़ लोगे तो बिना लड़े ही उसे मात दे दोगे। याद रखो, शेर को भी शिकारी तभी पकड़ता है जब वह पानी पीने झुकता है। इसी तरह शत्रु भी उसकी कमजोरी से गिरता है। तीसरी चाल, समय का इंतजार करना। आचार्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कभी कभी दुश्मन पर वार करने का सही समय आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो इंसान इंतजार करना सीख गया वही जीतता है, क्योंकि गलत समय पर किया गया वार उल्टा खुद को ही घायल कर देता है। जैसे किसान फसल काटने के लिए सही मौसम का इंतजार करता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान वार करने के लिए सही मौके का। चौथी चाल, भ्रम फैलाना। यह चाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम अपने शत्रु को सीधा नहीं हरा सकते तो उसे भ्रम में डाल दो। उसे लगता रहेगा कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह हार की तरफ बढ़ रहा होगा। यही रणनीति चाणक्य ने नंद वंश को हराने में अपनाई थी। उन्होंने दुश्मनों को इतना भ्रमित कर दिया कि वह समझ ही नहीं पाए कि हार कहां से आई। पांचवी चाल, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करने के लिए उसके हथियार की जरूरत नहीं, उसके दिमाग की जरूरत है। मतलब जो चाल वह तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है, वही चाल तुम उसके खिलाफ मोड़ दो। यही असली जीत है। जैसे शतरंज में जब सामने वाला चाल चलता है तो समझदार खिलाड़ी उसी चाल को उसकी हार बना देता है। अब दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चाणक्य की चालें इतनी गहरी हैं कि एक एक चाल जीवन की दिशा बदल देती है। अभी मैंने तुम्हें 5 चालों का रहस्य बताया है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब तुम बाकी चालें सुनोगे, क्योंकि अगली चालें इतनी खतरनाक हैं कि अगर इंसान इन्हें सीख ले तो उसका कोई भी शत्रु, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब तक हमने 5 चालों का रहस्य जाना था। धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। यह 5 चालें इतनी ताकतवर हैं कि अगर कोई इन्हें साध ले तो उसका आधा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अब बात उन चालों की है जो और भी गहरी और भी खतरनाक है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान अपनी बात छुपा लेता है और सामने वाले के दिल दिमाग को पढ़ लेता है, वही असली विजेता होता है। अब आती है छठी चाल, धैर्य से वार करना। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान जल्दी गुस्से में आ जाए वो कभी जीत नहीं सकता। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम उत्तेजित हो जाओ, तुम जल्दबाजी में गलती कर बैठो। लेकिन अगर तुमने धैर्य रख लिया तो तुमने आधी जीत वहीं पाली। उदाहरण लो, अगर कोई तुम्हें बार बार उकसा रहा है तो तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी हार है। लेकिन तुम मुस्कुराकर चुप रह गए तो सामने वाला खुद जल घुल जाएगा, वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। यही है पहला वार, धैर्य। 7वीं चाल की, मौन से वार करना। जी हां, मौन भी एक हथियार है। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी शत्रु को जवाब ना देना ही उसका सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद तुम कोई बड़ी चाल चल रहे हो। वह डरने लगता है। कई बार तो उसकी घबराहट ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। मौन इंसान को गहराई देता है और गहरी चीजें हमेशा डराती हैं। यही वजह है कि मौन रहना एक खतरनाक चाल है, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं तो सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हराना असंभव है। अब आती है 8वीं चाल, शत्रु को कमजोर करना बिना लड़े। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो, और यह तभी संभव है जब तुम शत्रु की ताकत को धीरे धीरे कम करो। जैसे उसकी सेना को तोड़ना, उसके साथ ही उससे छीन लेना, उसके लोगों को उसके खिलाफ करना। सोचो, अगर एक राजा की सेना उसी से नाराज हो जाए, उसके मंत्री उसी पर शक करने लगे और उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ दें, तो क्या उसे हराने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी? नहीं, वह खुद ढह जाएगा। यही चाल सबसे गहरी है। धीरे धीरे शत्रु को इतना कमजोर कर दो कि वह चाहे लड़े भी तो खड़ा ना रह पाए। 9वीं चाल, रहस्यों को छुपाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने दिल की बातें सबको बता दी वह कभी जीत नहीं सकता। याद रखो, शत्रु तुम्हें उसी समय मारता है जब उसे तुम्हारे राज पता होते हैं। अगर तुमने अपने इरादे, अपनी योजनाएं छुपाकर रखी तो सामने वाला लाख कोशिश कर ले, तुम्हें मात नहीं दे पाया।
जैसे समुद्र अपने भीतर कितने मोती छुपाए बैठा है, लेकिन बाहर से सिर्फ लहरें दिखती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ताकत छुपा कर रखनी है। यही चाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि शत्रु को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब और कैसे वार करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 4 चालें सुनकर ही तुम समझ सकते हो कि चाणक्य ने क्यों कहा था, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, युद्ध इंसान के दिमाग में भी होता है, और जिसने यह दिमागी युद्ध जीत लिया उसे तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर इंसान इन 9 चालों को ही अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसका कोई भी दुश्मन, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब बची हैं 3 सबसे खतरनाक चालें। और आचार्य चाणक्य ने कहा था, इन 3 चालों को जिसने समझ लिया उसने सिर्फ शत्रु को नहीं हराया, उसने पूरे जीवन पर अधिकार पा लिया। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों में जहां धैर्य, मौन और समय जैसी चीजों को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है, वहीं कुछ चालें ऐसी भी हैं जिन्हें सीखकर इंसान शत्रु के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। हमने अभी तक 9 चालों को समझा: धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को जाल में फंसाना, रहस्य छुपाना, झूठा भरोसा दिलाना, शत्रु को बिना लड़े कमजोर करना और मौन से वार करना। लेकिन अब समय है असली जहर जानने का। चाणक्य की 10वीं खतरनाक चाल है दूसरों को आपस में भिड़ा देना। यह चाल इतनी गहरी है कि बड़े बड़े साम्राज्य इसी से बर्बाद हुए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम्हारे लिए अकेले उससे जीतना मुश्किल है, तो उसके अपने ही लोगों को आपस में भिड़ा दो। जब वह आपस में ही टूटेंगे तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, अगर शत्रु की सेना आपस में ही लड़ जाए, अगर उसके मंत्री एक दूसरे से जलने लगे, अगर उसके अपने भाई बंधु ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो क्या उसे हराने के लिए तुम्हें कोई बड़ा युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, वो खुद ढह जाएगा। यही है चालाकी से जीतने की असली कला। अब आती है 11वीं चाल, शत्रु को लालच में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान लालच में फंस गया उसकी मौत तय है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे पकड़कर शत्रु को खत्म करना सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को धन का लालच है तो उसे पैसे का झांसा दो। अगर किसी को नाम और शोहरत का लालच है तो उसे सम्मान का प्रलोभन दो। और अगर कोई कामुकता में डूबा हुआ है तो उसे उसी रास्ते पर गिरा दो। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, लालच में पड़ा हुआ आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वह लालच में पड़ गया तो समझो वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। उसे हराने के लिए तलवार नहीं, बस थोड़ा सा प्रलोभन देना काफी है। यही कारण है कि इतिहास में कई राजा अपने महलों, स्त्रियों और धन के कारण गिरे। दोस्तों, इन 2 चालों को अगर समझ लिया जाए तो इंसान का शत्रु कभी सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। पहली चाल में तुमने उसके अपनों को उसके खिलाफ कर दिया, दूसरी चाल में तुमने उसकी आत्मा को लालच में फंसा दिया। और जब यह दोनों वार साथ साथ होते हैं तो सामने वाला इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, बिखर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये चालें सिर्फ दिमाग से खेली जाती हैं, गुस्से से नहीं। गुस्सा हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। और चाणक्य कहते हैं, युद्ध में वही जीतता है जो शांत रहता है। अब बची है आखिरी चाल, 12वीं चाल। और आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यह चाल इतनी खतरनाक है कि अगर इसे सही समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो शत्रु न सिर्फ हारता है बल्कि उसका नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, हमने अब तक 11 चालों का रहस्य जाना। ये 11 चालें इंसान को इतना ताकतवर बना देती हैं कि उसके दुश्मन उसकी चालें समझ ही नहीं पाते। लेकिन अब बात है उस चाल की जिसे आचार्य चाणक्य ने सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक बताया। वो चाल जो किसी भी शत्रु को केवल हराती नहीं बल्कि उसका अस्तित्व ही मिटा देती है। चाणक्य की 12वीं चाल है शत्रु की जड़ पर वार करना। आचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को खत्म करना है तो सिर्फ उसके सिर या हाथ पांव पर वार मत करो, उसकी जड़ पर वार करो। अगर जड़ ही सूख जाएगी तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि उसके शत्रु की ताकत कहां से आती है। क्या उसका धन उसकी ताकत है? क्या उसका परिवार और समर्थक उसकी ताकत है? क्या उसका घमंड उसकी ताकत है या उसकी आदतें? जब तक तुम उसकी असली ताकत नहीं पहचानोगे तब तक तुम उसे पूरी तरह नहीं हरा पाओगे। सोचो, अगर कोई राजा अपनी सेना पर गर्व करता है और उसी सेना को तुमने धीरे धीरे तोड़ दिया तो क्या राजा बचेगा? अगर कोई दुश्मन अपने धन पर है और तुमने उसका धन ही काट दिया तो क्या वह खड़ा रह पाएगा? नहीं। यही है 12वीं चाल, शत्रु की जड़ पर सीधा वार।
लेकिन यह चाल सिर्फ तब सफल होती है जब तुम धैर्य, मौन, भ्रम, लालच जैसी बाकी 11 चालों का पहले इस्तेमाल कर चुके हो। यह आखिरी चाल हमेशा अंत में ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सीधे ही शत्रु की जड़ काटने जाओगे तो वह सतर्क हो जाएगा, और सतर्क शत्रु को हराना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए पहले उसे भ्रम में डालो, कमजोर करो, लालच में फंसाओ, उसके अपनों को उससे दूर करो, और जब वह अकेला, खोखला और असहाय रह जाए तब उसकी जड़ पर वार करो। यही चाल उसे खत्म कर देगी। आचार्य चाणक्य का जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंद वंश इतना ताकतवर था कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता था, लेकिन चाणक्य ने सीधे राजा को नहीं गिराया। उन्होंने पहले नंद वंश के मंत्रियों को तोड़ा, उसके राजमहल की नींव हिलाई, उसके अपनों को उसके खिलाफ किया, और आखिर में उसकी जड़ पर ऐसा वार किया कि पूरा वंश मिट गया और उसकी जगह एक नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की चालें नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। मान लो कोई इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है। अगर तुम उसे सीधे लड़ने बैठ गए तो लोग तुम्हें ही गुस्सैल समझेंगे, लेकिन अगर तुमने उसके घमंड की जड़ पकड़ ली और उसी को तोड़ दिया तो वह खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। या फिर मान लो कोई दुश्मन तुम्हारे करियर में बार बार बाधा डालता है। अगर तुमने उसका सोर्स ढूंढ लिया, कहां से वह ताकत लेता है, कौन उसका सपोर्ट करता है, और उसी सोर्स को काट दिया, तो उसकी चालें कभी सफल नहीं होंगी। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करना है तो उसकी जड़ पहचानो और वहीं वार करो। लेकिन एक और ध्यान रखना, इस चाल के साथ एक बड़ी सावधानी भी है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर यह चाल गलत समय पर चली गई तो शत्रु खत्म नहीं होगा, बल्कि और ताकतवर होकर लौटेगा। इसलिए इस चाल का इस्तेमाल तभी करो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि सामने वाला अब संभल नहीं सकता। तभी उसकी जड़ काटो और पूरी तरह से खत्म कर दो। यही है वो 12वीं चाल जो बाकी सबसे खतरनाक है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि जीत हथियारों से नहीं होती, दिमाग से होती है। शत्रु को हराने के लिए कभी गुस्से की जरूरत नहीं, धैर्य और चालाकी ही काफी है। और सबसे जरूरी बात, जब वार करो तो ऐसा करो कि सामने वाला दोबारा उठ ही ना पाए। इन 12 चालों में जो गहराई है वह जिंदगी को जीतने का पूरा विज्ञान है। धैर्य, रहस्य, मौन, समय, भ्रम, कमजोर करना, लालच, अपनों को भिड़ाना और आखिर में जड़ पर वार करना, यह सब मिलकर किसी भी इंसान को अजय बना देते हैं। आचार्य चाणक्य सही कहते थे, ना गाली चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा चाहिए, ना हथियार चाहिए, बस दिमाग चाहिए। और अगर दिमाग तुम्हारे पास है तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी उठ नहीं पाएगा। अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे ताकत बनाओ। अगर आपको कोई चीज कमजोर बनाती है तो सिर्फ उसे छुपाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस कमजोरी पर काम करना होगा ताकि वह कमजोरी ना रहे। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो खुद को विकसित करो। अगर आप अकेलेपन से डरते हो तो अपने आप से दोस्ती करना सीखो। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दोगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करो। अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो उसके बारे में हर किसी को मत बताओ। सिर्फ उन लोगों को बताओ जो वाकई में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा बात करने के बजाय ज्यादा काम करो। जब आप सफलता हासिल कर लोगे तो दुनिया खुद ही देखेगी। एक सच्चाई है, इस दुनिया में आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपका प्रभाव आपकी वैल्यू से तय होता है। अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों या आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लोग आपको न तो गंभीरता से लेंगे, न ही आपकी बातों का कोई असर होगा। लेकिन वही इंसान जिसकी वैल्यू समाज में होती है, उसके शब्दों में वजन होता है, उसके फैसले मायने रखते हैं और उसकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती है। आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जगह मौजूद तो होते हैं, लेकिन लोग आपकी उपस्थिति को उतना महत्व नहीं देते? जैसे आपकी बातों का वजन कम हो, आपकी राय की वैल्यू कम हो और आपके होने या न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, किसी मीटिंग में, किसी परिवार में या किसी दोस्ती में जब आप बोलते हैं तो क्या लोग ध्यान से सुनते हैं? अगर नहीं तो समझिए अभी आपकी वैल्यू उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। और जब तक इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाता, तब तक दुनिया उसे वैसा ही ट्रीट करती है जैसा वो खुद को दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने गुणों को पहचान कर उन्हें निखारता है वही समाज में सम्मान पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने,
आपकी इज्जत करें और आपको महत्व दें, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति से प्रेरित 15 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताने वाले हैं जो आपके जीवन में आपकी वैल्यू, प्रभाव और सम्मान को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी महसूस करें, आपकी राय को अहमियत दें और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां से शुरू होगी आपकी वैल्यू की असली यात्रा। पहला तरीका, कम बोलो, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है। दोस्तों, इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने और सोच समझकर बोलने वाले बहुत कम। और यही फर्क तय करता है कि समाज में किसकी बात को महत्व दिया जाएगा और किसकी नहीं। कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति हर जगह हर बात पर बोलता रहता है, उसकी बातें धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, उसकी हर बात में वजन होता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विवेकी व्यक्ति वही है जो समय देखकर बोलता है और मौन रहकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कम बोलने वाले लोग समाज में एक रहस्यमय और प्रभावशाली छवि बनाते हैं, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को सोच समझकर सुनते हैं। आपकी बातें उनकी नजरों में कीमती लगती हैं। वहीं जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि सिर्फ वही बोलें जो जरूरी हो। जब आपकी बातों में सार होगा तो लोग उसे याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहे अपने बारे में बताइए, तो जरूरी नहीं कि आप लंबी कहानी सुनाएं, बस उतना ही कहें जितना आवश्यक है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप समझदार हैं, आत्मविश्वासी हैं। और डर हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और इसी डर की वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। वे जानते हुए भी जवाब नहीं देते और हालात से समझौता कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने का नतीजा क्या होता है? जब इंसान बार बार अपमान सहता है तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है और लोग अपमान करने के आदी बन जाते हैं। इस तरह इंसान धीरे धीरे अपने पूरे जीवन में बार बार अपमान और मानसिक पीड़ा सहने को मजबूर हो जाता है, और दूसरों के लिए यह एक तरह का मनोरंजन बन जाता है। यही कारण है कि सही समय पर सही जवाब देना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आपको यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है, तो वह धीरे धीरे आपकी कमजोरी पहचान लेता है और खुद को आपकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और हावी इंसान समझने लगता है। ऐसा इंसान बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और उसे यह आदत बन जाएगी कि वह जब चाहे, जैसे चाहे आपका अपमान कर सके। याद रखिए, बीता हुआ समय कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर खुलेआम आपका अपमान कर देता है, तो आपकी पहली वाली इज्जत और हैसियत अपने आप वापस नहीं आती। लोग आपको उसी नजर से नहीं देखते जिस नजर से वे पहले देखते थे, और समाज की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि अगर कोई आपका अपमान करे, तो उसी वक्त उसे करारा और सटीक जवाब दिया जाए। सही समय पर दिया गया जवाब न केवल आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, बल्कि सामने वाले को यह भी एहसास करा देता है कि आप कमजोर नहीं हैं और आपको हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट झर से भी ज्यादा कड़वा होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को मुश्किल और बोझिल बना देता है। कई बार लोग जानबूझकर आपके पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बार बार नीचा महसूस कराया जा सके और आपका आत्मविश्वास तोड़ा जा सके। अगर आप शुरुआत में ही ऐसे लोगों को रोक नहीं पाए, तो वे इसे आपकी कमजोरी समझ लेंगे और बार बार आपका अपमान करते रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी अपमान को समय के साथ भूल भी जाए, लेकिन आपके आसपास मौजूद लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, वे आपके पुराने जख्मों को दोबारा याद दिलाएंगे, ताकि आप फिर से बुरा महसूस करें और अंदर से कमजोर पड़ जाए। यही सबसे बड़ा कारण है कि हर अपमान को नजरअंदाज करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। लेकिन रुकिए दोस्तों,
आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ताकि आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई बार चुप्पी आपकी सहनशीलता नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी समझ ली जाती है, और यही चीज आगे चलकर आपके आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें ऐसे कठिन हालातों से निपटने का सही और प्रभावशाली तरीका सिखाती हैं। आज हम आपको उनकी एक ऐसी खास और गहरी नीति बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आगे बढ़ने से पहले अब भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाद में हम भूल जाते हैं। लाइक हो गया? चलिए अब जानते हैं कि आखिर चाणक्य की वह कौन सी नीति है जो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चाणक्य की कई महत्वपूर्ण और असरदार नीतियां हैं, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहली चाणक्य नीति से, कि अपमान करने वालों को अपने वश में कैसे किया जाए। पुराने समय में व्यक्ति को उसकी उम्र, ज्ञान और अनुभव के आधार पर सम्मान दिया जाता था। तब समाज में बुद्धि और चरित्र को सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज सम्मान का पैमाना पूरी तरह बदल गया है। अब समाज में अक्सर वही व्यक्ति बड़ा, ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा और संसाधन होते हैं, चाहे उसके विचार और व्यवहार कैसे भी क्यों ना हो। यही बदलाव कई समस्याओं की जड़ बन चुका है, जिसे समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति के मित्र, परिवार और रिश्तेदार होते हैं जिसके पास धन होता है। एक गरीब इंसान चाहे कितना ही अच्छा, ईमानदार और संस्कारी क्यों ना हो, समाज अक्सर उसे उतना महत्व नहीं देता। आज के समय में हालात ये हो चुके हैं कि धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ, शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा है, तो वही लोग जो कभी आपका अपमान किया करते थे, अब आपके आसपास घूमते नजर आएंगे। वे मन ही मन यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। समय के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसीलिए अपमान का सबसे बेहतरीन और प्रभावी जवाब यही है कि खुद को इतना सफल बना लो कि अपमान करने वाले लोग खुद आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। जब आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, तो वही लोग आपको सम्मान देने लगते हैं जो कभी आपको तुच्छ समझते थे और आपका अपमान करते थे। धन और अपमान का गहरा संबंध बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपके पास धन होता है, तब तक पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके आसपास बने रहते हैं, और यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपसे समझौता या संधि करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके पास धन होता है, उसके रिश्तेदार भी अपने आप बढ़ जाते हैं और हर कोई उससे जुड़ा रहना चाहता है। धनवान व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ और प्रभावशाली माना जाता है। उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, उसके विचारों को महत्व दिया जाता है और लोग उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति की समाज में कोई खास साख नहीं होती। उसकी परेशानियों को कोई गंभीरता से नहीं समझता, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कई बार लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक तक उड़ाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य के अनुसार धन सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी आधार बन जाता है। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। न कोई उसकी परवाह करता है, न ही कोई उसकी बात गंभीरता से सुनता है, और समाज में उसकी कोई खास अहमियत नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे उसका अस्तित्व ही मायने न रखता हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो खुद को इतना सक्षम और शक्तिशाली बनाइए कि लोग आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत तक न कर सकें। याद रखिए, अपमान का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी जवाब सफलता होती है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को मजबूत बना लेता है, ज्ञान, धन और सामर्थ्य में आगे बढ़ता है, उसका अपमान करने वाले लोग भी एक दिन उसे सम्मान देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा बदला झगड़ा या विवाद नहीं, बल्कि ऐसी सफलता है जो बोलने की जरूरत ही खत्म कर दे। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो उसके साथ लड़ने या बेवजह बहस करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसकी बजाय आपको अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए और खुद को इतना सक्षम, मजबूत और सफल बनाना चाहिए कि वही लोग जो आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाइए। धन और इज्जत के इस खेल को लेकर आचार्य चाणक्य का कहना है कि धन में इतनी ताकत होती है कि लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी इसे ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं। आज के समय में जैसे ही कोई व्यक्ति धनवान बनता है, उसके आसपास रिश्तेदार, दोस्त और समाज के लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं और वही लोग उसे सम्मान देने लगते हैं जिन्हें पहले उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। यही वजह है कि चाणक्य की दृष्टि में खुद को मजबूत बनाना ही अपमान का सबसे शांत लेकिन सबसे घातक जवाब है। जबकि निर्धन व्यक्ति को दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, उसकी मौजूदगी का भी कोई खास महत्व नहीं समझा जाता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धन कभी स्थायी नहीं होता, यह समय के साथ आता जाता रहता है। इसके बावजूद भी समाज में अधिकतर लोग केवल धनवान व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं और उसी को महत्व देते हैं। इसीलिए अगर आप सच में सम्मान पाना चाहते हैं तो खुद को सफल, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाइए। जब आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे, तभी लोग आपकी कद्र करेंगे। जो लोग आज आपका अपमान कर रहे हैं, वही लोग कल पछताएंगे और अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होंगे। अपमान करने वालों के लिए इससे बड़ा मुंहतोड़ जवाब आखिर क्या हो सकता है? दोस्तों, धन में ऐसी शक्ति होती है कि भले ही सब जानते हों कि यह टिकता नहीं है और किसी के पास हमेशा नहीं रहता, फिर भी लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र, भाई, बंधु और अपना मानने लगते हैं। इसी कारण आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास धन होता है, वह बहुत हद तक लोगों को अपने वश में कर सकता है और समाज में अपना प्रभाव बना सकता है। दूसरी नीति, अपमान करने वाले नरक में क्यों जाते हैं? आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे फूल में सुगंध होती है, दीपक में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, दूध में घी मौजूद रहता है और गन्ने में मिठास होती है, उसी प्रकार हर प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा का वास होता है। एक बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य को अपने विवेक के सहारे आत्मा और परमात्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इसी कारण कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, वे पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि हर इंसान के भीतर परमात्मा विराजमान होते हैं। यह सच्चाई जानते हुए भी यदि कोई किसी का अपमान करता है, तो वह वास्तव में किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अपमान कर रहा होता है। ऐसे कर्म करने वाले लोगों को चाणक्य के अनुसार नरक का भागीदार बनना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से ही आती है, क्योंकि खिले हुए और ताजे फूल हमेशा खुशबू ही फैलाते हैं। यदि हम बदबू फैलाने वाले सड़े हुए फूलों के पास जाएंगे तो वहां से हमें खुशबू नहीं बल्कि दुर्गंध ही मिलेगी। ठीक इसी तरह जो इंसान बार बार दूसरों का अपमान करता है, उसकी सोच बेहद छोटी और नकारात्मक होती है। इसी संकुचित सोच के कारण ऐसे लोग जीवन में कभी भी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर पाते। उनका व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसलिए जिन लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने और अपमान करने में आनंद आता है, उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपकी शांति, सम्मान और भलाई के लिए सबसे सही रास्ता होता है। तीसरी नीति, मधुर व्यवहार से मुंहतोड़ जवाब दें। दोस्तों, हमें सबसे पहले लोगों को उनकी बातों के माध्यम से परखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका स्वभाव और व्यवहार कैसा है। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करे
तो कभी भी गुस्से में आकर तुरंत जवाब देना सही नहीं होता। ऐसे समय में आपको शांत रहकर मधुर और संयमित व्यवहार अपनाना चाहिए। हो सकता है कि आपके शांत स्वभाव और अच्छे व्यवहार को देखकर सामने वाला अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर ले। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस चौथी चाणक्य नीति, अपमान करने वाले लोग दोस्तों, कई बार कुछ लोगों की बातें हमें तुरंत चुभ जाती हैं और हमें अपमानित महसूस कराती हैं, लेकिन उन बातों को गहराई से समझने में कभी कभी हमें कई साल लग जाते हैं। समय बीतने के बाद यह एहसास होता है कि जो उन्होंने कहा था उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी छिपी हुई थी। इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को नीचा दिखाने की सोच को अपने मन से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों से ऊंची आवाज में बात करना या गुस्से में प्रतिक्रिया देना भी सही नहीं होता। कई बार ये लोग अपमान के माध्यम से हमें कुछ सिखाने, समझाने और हमारे जीवन में बदलाव लाने वाली बातें कह जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें संयम रखते हुए उनके प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमान करने वाले लोगों से बदला लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बदला लेने से पहले व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे शत्रु उसका कोई नुकसान न कर सके। इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने धन, संपत्ति और संसाधनों को मजबूत करना चाहिए ताकि वे हर परिस्थिति में सुरक्षित रह सकें। चाणक्य के अनुसार ऐसे उपाय पहले से ही कर लेना ही सच्ची बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की पहचान होती है। पांचवी नीति, अगर कोई बार बार अपमान करे तो उसे उसकी औकात दिखाओ। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार अपमान सह लेता है वह समझदार कहलाता है। जो व्यक्ति 2 बार अपमान सहता है उसे महान माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बार बार अपमान सहता रहता है वह मूर्ख कहलाता है। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बार बार अपमान का घूंट पीते रहना मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है। सच्चाई यह है कि आपकी बेइज्जती करने वाला व्यक्ति आपको परेशान और असहाय देखकर खुश होता है। वह आपके अपमान को अपना मनोरंजन बना लेता है और इसी में उसे आनंद मिलता है। ऐसे हालात में सबसे जरूरी होता है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें और अपनी स्थिति को समझें। संयम के साथ सही समय पर सख्त रुख अपनाना ही आपकी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करता है, ताकि सामने वाला दोबारा आपको हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। चाणक्य की नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी स्वयं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ऊपर नियंत्रण रखकर समझदारी से काम लेते हैं तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप कभी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसते। स्वयं को खो देने से ही हालात बिगड़ते हैं, इसलिए चाहे जैसी भी स्थिति हो, खुद का साथ कभी मत छोड़िए। जब आप आत्मसंयम और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप अपने दुश्मन को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति आपको अपमानित करता है और आपको दुखी देखकर खुश होता है, उसकी यही चाह होती है कि आप टूट जाएं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो उसकी चाल अपने आप विफल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को नीचा दिखाने की सोच को अपने मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। उनसे ऊंची आवाज में बात करना या गुस्से में प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है। कई बार ये लोग अपमान के माध्यम से हमें कुछ सिखाने, समझाने और हमारे जीवन में बदलाव लाने वाली बातें कह जाते हैं। ऐसे में हमें क्रोध नहीं बल्कि समझदारी और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सम्मान इंसान का सबसे बड़ा और अनमोल धन होता है। धन दौलत तो समय के साथ आती जाती रहती है, आज है तो कल नहीं भी हो सकती, लेकिन सम्मान एक बार अगर चला जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ सम्मान दोबारा पाना आसान नहीं होता। इसीलिए अपने आत्मसम्मान और इज्जत के लिए कभी भी किसी तरह का समझौता मत करो, क्योंकि सम्मान के बिना हर सफलता अधूरी लगती है। अपमान का बदला हमेशा सफलता से लो। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए या बार बार आपका अपमान करे तो उनसे लड़ने या बहस करने की बजाय अपने कर्म, मेहनत और उपलब्धियों से उन्हें गलत साबित करो। जब आपकी सफलता बोलने लगेगी तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी और वही लोग
जो आज आपका मजाक बनाते हैं कल आपको देखकर चुप रहने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरा, चुप रहकर जवाब देना सीखो। हर अपमान का जवाब जुबान से देना जरूरी नहीं होता। कई बार शब्दों से नहीं बल्कि आपकी शांति, संयम और आत्मसंयम ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा और सबसे करारा जवाब बन जाते हैं। कुछ हालातों में चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और मानसिक ताकत की पहचान होती है। चौथा, समय सबका हिसाब बराबर करता है। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर तालियां बजाते नजर आएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर टिके रहो और धैर्य बनाए रखो। पांचवा, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अपमान का जवाब देने में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा को अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी सफलता को हासिल करने में लगाओ, क्योंकि वही चीजें हैं जो अंत में हर सवाल का सबसे मजबूत जवाब बनती हैं। छठा, अपनी कीमत, वैल्यू खुद समझो। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, अपने आत्मसम्मान को पहचानो, तभी दूसरे लोग भी तुम्हारी कद्र और सम्मान करना सीखेंगे। सातवां, मीठे बोल से भी बदला लिया जा सकता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे गुस्से या कटु शब्दों से जवाब देने की बजाय मधुर वाणी और शांत व्यवहार से उत्तर दो। कई बार यही तरीका सामने वाले को अंदर से शर्मिंदा कर देता है और उसकी सोच बदलने पर मजबूर कर देता है। नौवां, आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। अगर तुम्हारा अपमान हुआ है तो खुद को इतना मजबूत और सक्षम बनाओ कि भविष्य में कोई भी तुम्हें दोबारा अपमानित करने की हिम्मत न कर सके। आत्मनिर्भरता ही वह ताकत है जो इंसान को सम्मान और आत्मविश्वास दोनों दिलाती है। 10वां, अपमान को चुनौती समझो। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि वही लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे एक दिन तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। 11वां, जुबान से नहीं काम से जवाब दो। कुछ लोग शब्दों के जरिए वार करते हैं और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली योद्धा कभी शब्दों में नहीं उलझता। वह अपने कर्म, मेहनत और सफलता से ऐसा जवाब देता है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। 12वां, अपमान करने वालों को नजरअंदाज करना सीखो। कुछ लोगों का काम ही दूसरों को नीचा दिखाना और ताने मारना होता है। ऐसे लोग खुद अंदर से खाली होते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो और उन्हें उनकी उसी जगह पर छोड़ दो, क्योंकि उन्हें महत्व देना ही उनकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। 13वां, अपमान का जवाब हमेशा संयम से दो। गुस्से में आकर कभी कोई बड़ा कदम मत उठाओ। क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर हालात को और बिगाड़ देता है। संयम रखो, शांत रहो और सोच समझकर ऐसा जवाब दो कि बात पलटकर तुम्हारे ही खिलाफ न जाए। 14वां, बदला लेने की बजाय आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो बदला लेने में अपना कीमती वक्त मत गंवाओ। उनसे उलझने की जगह खुद को इतना आगे बढ़ाओ कि वे खुद तुम्हारे स्तर तक आने के लिए मजबूर हो जाएं। आगे बढ़ना ही सबसे शांत और ताकतवर। 16वां, अपमान करने वाले को उसकी गलती का एहसास कराओ। अगर कोई बार बार अपमान करता है तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसे हालात पैदा कर देना कि सामने वाला खुद समझ जाए कि उसे इग्नोर करना ही सबसे बड़ा जवाब है, वही सबसे असरदार तरीका होता है। 17वां, ताकतवर बनो, लेकिन अहंकारी नहीं। अगर तुम्हें ताकत, सफलता या पहचान मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो। सही समय पर सही फैसला लेना ही सच्ची समझदारी होती है, क्योंकि अहंकार अक्सर इंसान को गिरा देता है। 18वां, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जैसे हर कुत्ते 19वां, खुद को बेहतर बनाते रहो। अपमान को दिल पर मत लो, बल्कि उसे अपनी ताकत और मोटिवेशन बना लो। खुद को इतना आगे बढ़ाओ कि वही लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे एक दिन तुम्हारे सपोर्ट में खड़े नजर आए। 20वां, जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास करता है। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तभी दुनिया भी तुम पर भरोसा करना शुरू करती है। अपनी असली ताकत को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ और हर अपमान को अपने रास्ते की रुकावट नहीं
बल्कि अपने पैरों के नीचे रखी सीढ़ी बना लो जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अपमान का असली जवाब गुस्सा या बदला नहीं, बल्कि आत्मसंयम, समझदारी और सफलता होती है। जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है वही हर अपमान को अपने जीवन की सीढ़ी बना लेता है। याद रखिए, दुनिया उसी को सम्मान देती है जो खुद की कीमत पहचानता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। जो व्यक्ति हर जगह हर बात पर बोलता रहता है उसकी बातें धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हर बात में वजन होता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विवेकी व्यक्ति वही है जो समय देखकर बोलता है और मौन रहकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कम बोलने वाले लोग समाज में एक रहस्यमय और प्रभावशाली छवि बनाते हैं, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को सोच समझकर सुनते हैं। आपकी बातें उनकी नजरों में कीमती लगती हैं। वहीं जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि सिर्फ वही बोलें जो जरूरी हो। जब आपकी बातों में सार होगा तो लोग उसे याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहे अपने बारे में बताइए, तो जरूरी नहीं कि आप लंबी कहानी सुनाएं, बस उतना ही कहें जितना आवश्यक है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप समझदार हैं, आत्मविश्वासी हैं और अपनी बात को संक्षेप में स्पष्ट करने की कला जानते हैं। याद रखिए, जो ज्यादा बोलता है वह दूसरों को बोलने का मौका नहीं देता, लेकिन जो कम बोलता है वह दूसरों को सोचने का मौका देता है। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति, चाहे वह नेता हो, व्यवसायी हो या विचारक, बोलने से पहले सोचता है और बोलता भी है तो बहुत नपे तुले शब्दों में। कम बोलना आपकी वैल्यू इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि यह आपको संयम सिखाता है। आपकी शांति और नियंत्रित वाणी लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है। वे आपकी बातों में अर्थ ढूंढते हैं और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, सम्मान करें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो हर जगह बोलने की बजाय सही समय पर बोलना सीखिए। क्योंकि याद रखिए, बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात पर बोलता है, बल्कि वह है जो तब बोलता है जब उसकी बात सबसे ज्यादा असर करती है। दूसरा तरीका, खुद की कद्र करना सीखो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ वैल्यू। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। यह बात बिल्कुल सच है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी वैल्यू बने, लोग आपकी बातों को अहमियत दें, तो सबसे पहले आपको खुद की कदर करना सीखनी होगी। सोचिए जरा, जब आप खुद ही अपने अंदर कमी ढूंढते रहेंगे, अपनी काबिलियत पर शक करते रहेंगे, तो दूसरों को क्यों लगेगा कि आप किसी सम्मान के लायक हैं। जब तक आप खुद को महत्वपूर्ण महसूस नहीं करेंगे, दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए आज से खुद को कम मत आंकिए। अपने हर छोटे बड़े काम की कद्र करना शुरू कीजिए। अपनी गलतियों को सजा नहीं, सबक समझिए। अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे किसी बहुत प्रिय दोस्त से करते हैं, प्यार से, भरोसे से। याद रखिए, आपकी वैल्यू वहीं से शुरू होती है जहां से आप खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं। खुद को किसी से कम समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करने में देर नहीं लगाएगी। तो सबसे पहला कदम यही है, खुद की कद्र करना सीखो, खुद को महत्व दो, क्योंकि यही आपकी असली वैल्यू की शुरुआत है। तीसरा तरीका, ना बोलना सीखो। हर जगह हां कहना आपकी वैल्यू घटा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, उसका सम्मान दुनिया कभी नहीं करती। और यही वह जगह है जहां हमें ना बोलने की कला सीखनी पड़ती है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हर बात पर हां कह देते हैं, चाहे वह बात हमारे लिए सही हो या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह हां कहना आपको विनम्र नहीं बल्कि कमजोर दिखाता है। लोग आपको इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप मना नहीं करेंगे। याद रखिए, ना बोलना एक आत्मसम्मान का प्रतीक है, अहंकार का नहीं। जब आप अपने सीमाओं को समझते हैं
और समय आने पर ना कहना सीखते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं। कोई भी आपको अपने हिसाब से नहीं चला सकता। ना बोलना शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि हमें डर होता है कि लोग बुरा मान जाएंगे या रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो रिश्ते सिर्फ आपकी हां पर टिके हैं वे असली रिश्ते हैं ही नहीं। तो आज से दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देना बंद कीजिए। जब कोई बात आपके मूल्यों, समय या सीमाओं के खिलाफ जाए तो बिना झिझक ना कहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ना बोलना जानता है वही अपनी वैल्यू, आत्मसम्मान और सीमाओं को बनाए रखता है। और याद रखिए, हर बार हां कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बल्कि कमजोर इंसान बना सकता है, लेकिन सही वक्त पर ना कहना आपको मजबूत और सम्मानित बना देता है। चौथा तरीका, किसी की बुराई मत करो। दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचे नहीं बन सकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है उसका सम्मान कभी स्थायी नहीं रहता। और यह बात आज के समय में बिल्कुल सही बैठती है। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को छोटा दिखाते हैं। लोग आपकी बातें सुनकर यह सोचने लगते हैं कि अगर आप किसी और के बारे में इतना गलत बोल सकते हैं तो शायद उनके पीछे भी यही करेंगे, और वहीं से आपकी इमेज गिरने लगती है। बुराई करना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी पहचान को कमजोर कर देती है। लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और आपका सामाजिक सम्मान कम होने लगता है। याद रखिए, महान लोग दूसरों की बुराई नहीं करते, वे खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त रहते हैं। जब आप किसी की कमियों पर नहीं बल्कि अपनी खूबियों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तभी आपकी वैल्यू सच में बढ़ेगी। अगर किसी में कमी दिखे भी तो उसे बुरा कहने की बजाय उससे सीख लीजिए कि आपको वैसा नहीं बनना है। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, आपकी बातों को महत्व दें, तो आज से एक संकल्प लीजिए, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता वही सच में ऊपर उठता है। पांचवा तरीका, जल्दी जवाब मत दो। सोचकर बोलना समझदारी की निशानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सोचकर बोला गया शब्द 1000 बार बोले गए शब्द से ज्यादा असरदार होता है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे या आपकी राय मांगे तो तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया जवाब कई बार गलत या अधूरा हो सकता है। जब आप बिना सोचे जवाब देते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा रुककर सोचकर जवाब देते हैं तो आपकी बात में गहराई दिखती है और लोग आपकी राय को अहमियत देने लगते हैं। इसीलिए अगली बार कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत बोलने की जगह थोड़ा रुकिए, बात को अच्छे से समझिए, कुछ सेकंड सोचिए और फिर साफ और सही जवाब दीजिए। ऐसा करने से लोग आपको समझदार और भरोसेमंद मानेंगे। याद रखिए, सोचकर दिया गया जवाब जल्दी में दिए गए जवाब से हमेशा बेहतर होता है। जब आप हर बात पर ठहर कर सोचते हैं तो आपकी इज्जत और वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। छठा तरीका, अपने काम पर फोकस करो। काम पर ध्यान देना ही असली पहचान बनाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार होता है उसकी कीमत समय के साथ खुद बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी वैल्यू बढ़े तो सबसे जरूरी है कि आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों की जिंदगी में झांकने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन अपने काम को बेहतर करने में लगा रहता है वही आगे बढ़ता है, वही लोगों की नजरों में एक मिसाल बनता है। जब आप अपने काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी से करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी पहचान सिर्फ एक आम इंसान की नहीं बल्कि मेहनती और भरोसेमंद व्यक्ति की बनने लगती है। याद रखिए, आपका काम ही आपकी असली आवाज है। लोग वही देखते हैं जो आप करते हैं, न कि जो आप कहते हैं। इसलिए दूसरों की बातें या तुलना में समय बर्बाद करने के बजाय हर दिन अपने काम को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस करते हो तो सफलता अपने आप आपके पीछे चलने लगती है और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सातवां तरीका, साफ कपड़े पहनो। आपका पहनावा आपकी पहली पहचान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कपड़े इंसान की पहचान नहीं बताते
लेकिन इंसान का स्वभाव जरूर दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। आपका पहनावा ही वह चीज है जो बिना कुछ बोले आपकी पहचान बनाता है। जब आप साफ सुथरे और ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको देखकर ही एक अच्छा प्रभाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक सुलझे हुए, समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपके कपड़े साफ, प्रेस किए हुए और सलीकेदार होने चाहिए। यह छोटी सी आदत आपकी पर्सनैलिटी को निखार देती है और लोगों को आपकी तरफ खींचती है। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं। अगर आपकी पहली झलक ही अच्छी होगी तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो दोस्तों, आज से एक छोटी आदत डालिए। रोज साफ कपड़े पहनिए, खुद को सलीके से तैयार रखिए, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत अपने लुक से करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। 8वां तरीका, फैसला हमेशा सोच समझ कर लो, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारी पूरी छवि बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कभी रिश्तों से जुड़े, कभी करियर से और कभी अपनी खुद की पहचान से। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम फैसला सोचकर लेते हैं या जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला न सिर्फ गलती करवा देता है, बल्कि हमारी वैल्यू, हमारी विश्वसनीयता और हमारी छवि तीनों को प्रभावित कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति बिना सोचे कदम बढ़ाता है उसे पछतावा जरूर होता है। यानी समझदारी इसी में है कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके हर पहलू को परखें, उसका परिणाम, उसका प्रभाव और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां, क्योंकि सही फैसला ही आपके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो स्थिर दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेते हैं। जब आप सही फैसला लेते हैं तो लोग आपको परिपक्व और विश्वसनीय मानते हैं, और जो व्यक्ति विश्वास के लायक माना जाता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। वहीं जो हर छोटी बात पर बिना सोचे निर्णय लेता है, कभी किसी से प्रभावित होकर, कभी गुस्से में, कभी डर में, उसकी छवि अस्थिर और कमजोर बन जाती है। याद रखिए, निर्णय लेने से पहले रुकना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जब आप सोचने के लिए समय लेते हैं तो आपकी सोच परिपक्व होती है और वही परिपक्वता आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हर कदम सोच समझकर बढ़ाइए। लोग आपके फैसलों से ही आपका व्यक्तित्व पहचानते हैं, और जब आपके फैसले सटीक, समझदार और दृढ़ होंगे तो समाज खुद ब खुद आपको एक मजबूत और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखेगा। क्योंकि याद रखिए, बुद्धिमान वह नहीं जो जल्दी फैसला ले, बल्कि वह है जो सही फैसला ले। 9वां तरीका, बहस कम करो, अपनी शांति से अपनी वैल्यू बढ़ाओ। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बहस जीत लेना मतलब अपनी बुद्धिमानी साबित करना है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बहस जीतने से नहीं, संयम बनाए रखने से इंसान की वैल्यू बढ़ती है। जब आप किसी बात पर जरूरत से ज्यादा तर्क वितर्क करने लगते हैं तो लोग आपको समझदार नहीं बल्कि जिद्दी और अस्थिर मानने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था, जहां तर्क की सीमा समाप्त हो जाए वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि बहस में आप सामने वाले को हराने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में आपका क्रोध, आपकी वाणी और आपकी छवि तीनों कमजोर हो जाती हैं। बहस करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शांति खो देता है, और जब शांति खो जाती है तो सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करता है। हर बात में बहस करने से आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। लोग आपको समझने की बजाय आपसे बचने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे उलझने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर चुप रहिए, क्योंकि चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी सोच से जवाब देता है, शब्दों से नहीं। जो व्यक्ति मौन रहना और सही समय पर बोलना जानता है, उसकी बातों में गहराई होती है और लोग उसे सम्मान से सुनते हैं। तो अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो बहस नहीं, संयम का अभ्यास कीजिए। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा प्रभाव है और आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। 10वां तरीका, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। समझदार इंसान की कीमत खुद बढ़ जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं
कि समाज में आपकी वैल्यू बढ़े तो सबसे जरूरी है कि आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। अगर आप हमेशा नई बातें, नए कौशल और नए अनुभव सीखते रहेंगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी राय को अहमियत देंगे। सोचिए, जब किसी ग्रुप में सब चुप हैं और आप किसी टॉपिक पर समझदारी से बोलते हैं तो सबकी नजरें आपकी तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंसान को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सफल लोगों से सीखें और जरूरत पड़े तो अपनी गलतियों से भी सीखें। हर नया अनुभव आपके अंदर की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देता है। याद रखिए, समय के साथ जो व्यक्ति अपने ज्ञान को अपडेट करता रहता है वही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। और जब लोग आपसे सीखने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपका वैल्यू बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आज से एक नई आदत डालिए, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा उतनी ही आपकी पहचान और वैल्यू भी बढ़ेगी। 11वां तरीका, सुनने की आदत डालो, क्योंकि समझने वाला हमेशा सम्मान पाता है। दोस्तों, आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात रखना, अपने विचार बताना, अपनी सोच साबित करना, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनना जानते हैं। और यही फर्क एक आम इंसान और एक प्रभावशाली व्यक्ति में होता है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह सामने वाले की भावनाएं, दृष्टिकोण और अनुभव भी समझता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सुनने की कला जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि सुनना केवल कानों से नहीं, ध्यान से होता है। जब आप किसी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप उसके मन को सम्मान देते हैं और यही सम्मान आपकी वैल्यू बढ़ाता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उन्हें समझ सके, न कि वो जो सिर्फ अपनी ही बात कहता रहे। बहुत बार हम बिना सुने ही जवाब देने लगते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति पहले समझता है फिर उत्तर देता है। यही वजह है कि सुनने की आदत रखने वाले लोग बेहतर रिश्ते बनाते हैं, गहरे संवाद करते हैं और जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, हर बातचीत एक अवसर है सीखने का, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो सीख कहां से होगी? जब आप दूसरों को सुनते हैं तो आप नई सोच, नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं से जुड़ते हैं। इससे आपकी समझ, धैर्य और सहानुभूति तीनों बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति समझदार और सहानुभूतिशील होता है उसकी वैल्यू समाज में अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप पर भरोसा करें और आपकी बातों को महत्व दें, तो सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि बोलने वाला ध्यान खींचता है लेकिन सुनने वाला दिल जीत लेता है। 12वां तरीका, अपनी तारीफ खुद मत करो, सच्ची तारीफ हमेशा दूसरों के मुंह से अच्छी लगती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को अपनी कीमत खुद बतानी पड़े उसकी कीमत दूसरों की नजरों में घट जाती है। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की तारीफ करना बंद कीजिए। जब आप खुद अपनी तारीफ करने लगते हैं कि मैंने ये किया, मैं इतना अच्छा हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि उन्हें लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं या खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपकी छवि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। याद रखिए, असली काबिलियत को बोलने की जरूरत नहीं होती, उसे लोग खुद पहचान लेते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपकी तारीफ अपने आप लोगों के मुंह से निकलेगी और वही तारीफ आपको असली सम्मान दिलाएगी। खुद की तारीफ करने के बजाय अपने काम को बोलने दीजिए, क्योंकि जब आपका काम बोलेगा तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज से तय कर लीजिए, खुद की तारीफ करने के बजाय ऐसा काम कीजिए कि आपकी तारीफ खुद लोग करें। यही आपकी असली वैल्यू को बढ़ाएगा और आपकी पहचान को मजबूत बनाएगा। 13वां तरीका, किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो, वरना लोग तुम्हारी कीमत भूल जाएंगे। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम में से कई लोग दूसरों की मदद करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सामने वाला हमें जरूरत नहीं, आदत समझने लगता है। और जब इंसान किसी की आदत बन जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब आप हर बार हर काम के लिए तुरंत हाँ कह देते हैं तो लोग आपकी अच्छाई को नहीं बल्कि आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप मना नहीं कर सकते, इसलिए आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं।
किसी के लिए मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन हर बार बिना सोचे समझे मदद करना आपकी वैल्यू को गिरा देता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला आपकी मेहनत, समय और भावना की कीमत समझना बंद कर देता है। धीरे धीरे वह आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है और वहीं से शुरू होता है आपका महत्व खत्म होना। याद रखिए, आपकी सीमाएं ही आपकी इज्जत की रक्षा करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें तो अपने समय और उपलब्धता के बीच एक मर्यादा तय करें। किसी को मदद की जरूरत हो तो सोचिए, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या सामने वाला आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है? अगर हां, तो एक बार नहीं कहने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहता है उसे लोग कभी प्राथमिकता नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति सीमित, विवेकपूर्ण और संतुलित तरीके से लोगों के लिए मौजूद रहता है, उसकी बातों में वजन होता है और लोग उसकी मौजूदगी को एक सम्मान की तरह देखते हैं। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी उपलब्धता को सीमित कीजिए। कभी कभी ना कहना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हाँ कहना, क्योंकि जो हर किसी के लिए सुलभ होता है उसकी कीमत कोई नहीं समझता, लेकिन जो दुर्लभ होता है उसकी हर बात सोने जैसी लगती है। 14वां तरीका, अमीर बनो, क्योंकि इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जो आत्मनिर्भर है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, गरीब के गुण भी छिप जाते हैं और अमीर की गलतियां भी ढक जाती हैं। यह कड़वी सच्चाई है दोस्तों। आज के समय में जिस इंसान के पास पैसा होता है उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, और जिसका जेब खाली होता है उसे कोई पूछता तक नहीं। अब अमीर बनने का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा जमा करना नहीं है। इसका मतलब है आर्थिक रूप से मजबूत बनना, ताकि आप अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें, अपने परिवार का सहारा बन सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपको इज्जत की नजर से देखते हैं, आपकी राय को अहमियत देते हैं और आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। अमीरी आपको आत्मविश्वास देती है, और आत्मविश्वास ही वो चीज है जो आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए पैसे से भागे मत, पैसे को कमाने की समझ सीखिए। मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, अपने हुनर को बेहतर बनाएं और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बने। याद रखिए, जब जेब भरी होती है तो आवाज में दम खुद ब खुद आ जाता है, और वही दमदार आवाज आपकी पहचान बनती है। तो दोस्तों, अगर सच में समाज में अपनी एक पहचान बनानी है तो आज से एक संकल्प लीजिए, आत्मनिर्भर बनो, अमीर बनो और अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ। 15वां तरीका, अपने वचन को पूरा करो। भरोसेमंद इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के शब्द और कर्म में फर्क होता है उसका सम्मान जल्दी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा अपने वचन को निभाना सीखिए। जब आप किसी से कोई वादा करते हैं तो वो सिर्फ एक बात नहीं होती, वो आपके चरित्र और ईमानदारी की पहचान होती है। अगर आप बार बार वादा करके उसे पूरा नहीं करते तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और जब भरोसा चला जाता है तो आपकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। इसलिए कोशिश करें कि कम बोलें, लेकिन जो कहें उसे पूरा करें। किसी से झूठी उम्मीदें न दें और न ही ऐसे वादे करें जिन्हें निभाना आपके बस में न हो। इससे बेहतर है कि आप सच बोलें, चाहे सामने वाले को थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन बाद में वो आपकी सच्चाई की कद्र जरूर करेगा। याद रखिए, भरोसेमंद इंसान की कीमत हमेशा दूसरों से ज्यादा होती है। जब लोग जानते हैं कि इसने कहा है तो जरूर करेगा, तो आपका नाम खुद एक भरोसे का प्रतीक बन जाता है। तो दोस्तों, आज से यह आदत डालिए, वादे कम करो लेकिन निभाओ पूरे, क्योंकि आपकी पहचान आपके शब्दों से बनती है, और जो अपने शब्दों के पक्के होते हैं वही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे खुद की वैल्यू बढ़ाने के 15 तरीके, जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कभी सोचा है आपके भीतर दो इंसान रहते हैं, एक जो हर सुबह कहता है मुझे बदलना है, और दूसरा जो जवाब देता है कल देखेंगे। एक जो कहता है आज से ध्यान लगाऊंगा, और दूसरा जो मोबाइल खोल देता है। एक जो कहता है अब मैं शांत रहूंगा, और दूसरा जो छोटी सी बात पर भड़क उठता है। यही है असली युद्ध, बाहर नहीं भीतर चल रहा है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यानी अगर तुम अपने मन को नहीं समझे तो वह तुम्हें हर दिन हर पल
धीरे धीरे गुलाम बना देगा, बिना तुम्हें एहसास हुए। जिंदगी में इंसान हारता है किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन से, और जीतता भी वही है जो अपने मन को पहचान लेता है। मन एक अदृश्य राजा है जो हर समय तुम्हें आदेश देता रहता है, यह करो, यह मत करो, यह डरावना है, यह मजेदार है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसलों के मालिक हो, पर सच तो यह है तुम अपने मन के आदेशों पर चलते हो, जैसे कोई कठपुतली। और मजे की बात यह है कि मन को कोई देख नहीं सकता, पर वह हर इंसान की जिंदगी चलाता है। बुद्ध ने इसी मन को समझने की कला सिखाई, एक ऐसी कला जिसमें न कोई कठिन साधना चाहिए, न कोई मंत्र, बस थोड़ी जागरूकता चाहिए, थोड़ा देखना, थोड़ा ठहरना और थोड़ा समझना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, हर वक्त उलझा रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, पहले यह समझो कि मन को शांत करना मतलब उसे मारना नहीं है, मन को नियंत्रित करना मतलब उसे पहचानना है। फिर बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम मन को देखना सीख जाओगे, उसी दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। और यही इस वीडियो की असली शुरुआत है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे समझना, उससे लड़ना नहीं। अब जरा सोचो, जब भी कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम तुरंत जलने लगते हो, गुस्सा आ जाता है, उसने मुझे क्यों कहा? पर वास्तव में उसने तुम्हारे मन को कुछ कहा है, तुम्हें नहीं। क्योंकि अगर मन स्थिर होता तो शब्द केवल हवा की तरह निकल जाते, न ठहरते, न चोट पहुंचाते। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है। क्योंकि बाहरी युद्ध में तुम दुनिया जीत सकते हो, पर अंदर के युद्ध में तुम खुद को जीतते हो। अब सवाल उठता है, कैसे कंट्रोल करें इस उछलते कूदते, कभी खुश तो कभी दुखी रहने वाले मन को? बुद्ध ने बहुत सरल बात कही थी, मन को नियंत्रित करने का तरीका मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना है। देखना, बिना जजमेंट के, बिना विरोध के, बस देखना कि मन क्या कर रहा है। जब गुस्सा आता है, तुम बोलते हो, मुझे गुस्सा आ गया, पर बुद्ध कहते हैं, गुस्सा आया है, इसका अवलोकन करो। मुझे गुस्सा आ गया, तुम गुस्से के मालिक बन गए। गुस्सा आया है, तुम गुस्से के साक्षी बन गए। यही छोटा सा बदलाव तुम्हारे मन की दिशा बदल देता है। बुद्ध की एक शिक्षा थी, स्मृति यानी माइंडफुलनेस। उन्होंने कहा, जब तुम हर पल में हो तो मन खुद नियंत्रित हो जाता है। मन को संभालने के लिए तुम्हें कोई लंबी साधना नहीं चाहिए। बस जब तुम खाते हो तो बस खाना खाओ, चलते हो तो बस चलो, सोचते हो तो बस सोचो। समस्या यह है कि हम कभी वहां नहीं होते जहां हमारा शरीर होता है। शरीर ऑफिस में है, मन घर पर। शरीर घर पर है, मन भविष्य में। शरीर सोने की कोशिश कर रहा है, मन अतीत में खोया है। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जीता है वही मन का मालिक बनता है। यानी मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे वर्तमान में बांधना। मन को रोकने की कोशिश मत करो, वह जितना रोकोगे उतना उछलेगा। मन को पहचानो, उसके साथ खेलना सीखो। जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ खेलते खेलते थककर खुद शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाएगा जब तुम उसे देखने लगोगे, लड़ने नहीं। मान लो तुम्हारे घर में एक बंदर है, अगर तुम उसे पकड़ने जाओगे तो वह और उछलेगा, पर अगर तुम उसे बस देखोगे बिना कुछ कहे तो कुछ देर में वह खुद थक कर बैठ जाएगा। मन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ने जाओगे उतना भागेगा, जितना देखोगे उतना स्थिर होगा। बुद्ध ने कहा, मन एक बंदर है जो एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता रहता है, कभी भूत कभी भविष्य। और फिर बोले, वह डाल काट दो जिस पर मन झूल रहा है, यानी अतीत और भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान में आ जाओ। जब तुम वर्तमान में होते हो तो मन का अस्तित्व धीरे धीरे घुलने लगता है, और वहीं से शुरू होती है शांति, वहीं से आता है नियंत्रण। अब देखो, मन को कंट्रोल करना कोई भारी काम नहीं है। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए, सांस, साक्षी भाव और सरलता। जब भी मन उछले बस 3 गहरी सांस लो, 1 अंदर, 2 बाहर, 3 बार करो और देखो कैसे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। फिर उस विचार को देखो, यह विचार है मैं नहीं, बस इतना कहना काफी है, यह विचार गुजर रहा है। याद रखो,
विचार आने से तुम गलत नहीं हो, विचारों में बह जाने से तुम कमजोर हो जाते हो। अब सोचो, कितनी बार तुमने बिना कारण डर महसूस किया है, कितनी बार किसी बात पर गुस्सा आया और बाद में पछतावा हुआ, कितनी बार मन ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा और तुम दिन भर उदास रहे। यही मन की ताकत है। अगर यह तुम्हें गिरा सकता है तो उठाना भी सिखा सकता है, बस दिशा बदलनी है। बुद्ध ने कहा, मन को उसी दिशा में लगाओ जहां शांति हो। इसका मतलब है मन को मत भगाओ, उसे काम दो। मन खाली रहेगा तो शैतान बन जाएगा, पर अगर उसे उद्देश्य दो तो वही मन भगवान बन जाएगा। हर सुबह जब तुम उठो तो मन से एक बात कहो, आज मैं अपने विचारों का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यह एक वाक्य ही तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है, क्योंकि मन वही बनता है जो तुम रोज उससे कहते हो। एक साधारण किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे विचार बहुत गंदे हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विचारों को मिटाने की कोशिश मत करो, उन्हें देखो और जाने दो। विचार ऐसे हैं जैसे आसमान में बादल, वे आते हैं जाते हैं पर आसमान को छू नहीं सकते। यही है मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका, देखना, स्वीकारना और छोड़ देना। तो अब से जब भी मन भागे, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो और मुस्कुराओ और खुद से कहो, ओह, मेरा मन फिर नाच रहा है। बस यह कहना ही मन को शर्मिंदा कर देता है। वह खुद रुक जाता है। मन को हराने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो जीवन में कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। कोई गाली, कोई असफलता, कोई डर, कोई मोह, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। अब इस वीडियो का समापन उस सीख के साथ करते हैं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दी थी। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हो। इसलिए अभ्यास करो, हर दिन 5 मिनट का ठहराव, हर विचार को बिना जजमेंट देखना, हर भावना को स्वीकारना और हर स्थिति में शांत रहना। यही है मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका। और यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है, क्योंकि अगले चरण में हम जानेंगे कैसे अपने मन को मजबूत बनाएं, ताकि वह जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाए नहीं। जिंदगी में इंसान जीतता नहीं है, क्योंकि उसका असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वह उसके अंदर बैठा होता है, उसके अपने मन के रूप में। बुद्ध ने कहा था, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। सुनने में साधारण लगता है, पर यही जीवन की